चलो ध्यान दो, क्लास 6 का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है मैथ का, किसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। बेसिक तुम ना करो, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। अब ध्यान दो, यह चैप्टर हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है। यह जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यह मैथमेटिक्स का एक अलग ब्रांच, जिसका नाम है ज्योमेट्री। क्या नाम है? जियोमेट्री। हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं, मैथ में कई ब्रांच होते हैं, जैसे अरिथमेटिक होता है, अरिथमेटिक में लोग बस नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, जान लो हम लोग कई ब्रांच पढ़ते हैं, अरिथमेटिक पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं। तो इसी में हमारा ये मैथमेटिक्स का एक अलग से ब्रांच है और बड़ा इंटरेस्टिंग ब्रांच है, जिसका नाम है जियोमेट्री। क्या नाम है? जियोमेट्री। तो पहले हम लोग ऑपरेशन करते ज्योमेट्री का। क्या कि ज्योमेट्री है क्या भाई? मैथमेटिक्स पढ़ने जाते ऑपरेशन करें हम लोग कि अब ज्योमेट्री होता क्या है, बस में। तो ज्योमेट्री किसे कहते हैं तो क्या बताओगे कि ज्योमेट्री, द टर्म ज्योमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियोमेट्रॉन। ज्योमेट्री जो होता है इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्या है? मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। मैथमेटिक्स का क्या है? ब्रांच है। ब्रांच है। मैथमेटिक्स का क्या है? ब्रांच है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज जियोमेट्रॉन। इसको एमसीक्यू के लिए याद रखना। अगर एमसीक्यू में आ जाएगा कि ज्योमेट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड के कौन से वर्ड से डिराइव्ड है, तो क्या बताओगे? जियोमेट्रॉन। और जियोमेट्रॉन का मतलब समझ लेते हैं। जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। याद रखना, जियोग्राफी में भी लोग ये पढ़ेंगे। जियोग्राफी जो होता है GEOGRAPHY, जियोग्राफी। इसमें भी जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। तो जियो का मतलब और जगह क्या पढ़ रहे हैं? अर्थ। बात हो रहा है? अब ध्यान से, तो जियो मीन्स व्हाट इज द मीन्स ऑफ द जियो? दैट इज अर्थ, दैट इज अर्थ। एंड द मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। यानी हम लोग को देखो स्टार्ट हुआ था कि अर्थ को मेजर करने से। जैसे ज्योमेट्री का स्टार्ट कैसे हुआ था कि अर्थ को मेजर करें। भाई हम लोग के पहले क्या नापेंगे? हम लोग हाइट थोड़ी ना नापेंगे उस समय। तुम नहीं करते तो हम लोग कितना हम लोग चले हैं, तो ये सब नापे थे। तो वहीं से ज्योमेट्री का स्टार्ट हुआ था। एंशिएंट टाइम में यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ पे अर्थ का दूरी नापते नापते आज हम लोग क्या करते हैं, छोटे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब नाप रहे हैं। लाइन नाप रहे हैं, सॉरी लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट नाप रहे हैं। रे और लाइन तो मेजर नहीं कर सकते भाई, तो अनंत होती हैं, कहीं भी लेकर चले जाओ। दीवार का हाइट नाप रहे हैं हम लोग, कई चीजें नापते हैं, मतलब हर चीज में पढ़ते हैं। तो यही हम लोग पढ़ना है। ज्योमेट्री में समझ में क्या होता है? ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइन सेगमेंट, रे, पॉइंट, इस सब के बारे में हम लोग को स्टडी करना होता है। ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जियोमेट्री मीन्स? तो ज्योमेट्री ग्रीक वर्ड से लिया गया, इसका मान जो कहाँ से है? जियोमेट्रॉन से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो? जियो मीन्स अर्थ, जियो मीन्स अर्थ, एंड द मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग को समझना एक, इसमें हम लोग सबसे पहला समझेंगे पॉइंट के बारे में। किसके बारे में? पॉइंट। देखो पॉइंट का रोल बहुत ही बड़ा है। पॉइंट का रोल बहुत ही बड़ा है, और समझना और देखने में उतना ही छोटा है। देखने में जितना छोटा है उसका रोल उतना ही बड़ा है। जैसे तुम लोग अपने क्लास में जा रहे हो और ऐसा जगह पे जा रहे हो तो हाँ तुम किसी को ना जानते हो गया, नेक्स्ट करो बस। मैं जहाँ पे तुम किसी को ना जानते हो तो तुम्हें बताया जाएगा कि जाओ इस सिद्धार्थ नाम के लड़के को लंच बॉक्स देकर आओ, और तुम सिद्धार्थ को जानते ही नहीं हो। अब स्कूल में सब एक ही यूनिफॉर्म, हम यूनिफॉर्म ही नहीं बता सकते, बस मेरे। तो हम कहेंगे कि दूसरा पेज निकालो कभी में से। तो हम कहेंगे कि जाओ अपने क्लास में इंटर करना। इंटर करोगे तो वहां से लेफ्ट जाओगे, राइट जाओगे, वहां पर कहीं एक पॉइंट होगा, एक लड़के पे बैठा रहेगा। तो ये क्या होता है? पॉइंट क्या करता है? किसी न किसी प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉइंट का रोल बहुत ही बड़ा है। देखने में जितना छोटा है ना, रोल उतना ही बड़ा है। तो क्या होता है? एक प्लेस को डिसाइड करता है। कौन? पॉइंट। पॉइंट क्या कर रहा है? प्लेस को डिसाइड करता है। जैसे तुम कहाँ बैठे हो तो तुम ये तुम पॉइंट क्या है, सबका बताएंगे तो उसका पॉइंट क्या है, तो ऐसे सारा करेंगे वो वाला पॉइंट। तो पॉइंट करता है, किसी न किसी प्लेस को डिसाइड करता है। हम इसे कहेंगे बोर्ड पर देखो, कहोगे कहाँ देखे? कहाँ देखे? बोर्ड पर। बस में रहा। तो हम कहेंगे पॉइंट पर यहाँ पर देखो, बोर्ड पर यहाँ देखो, तो सबका निगाह कहाँ होगा? यहाँ पर। तो पॉइंट क्या करता है? प्लेस डिसाइड करता है। चलो पॉइंट समझ लेते हैं। पॉइंट क्या होता है, ध्यान रखना। पॉइंट क्या होता है? ठीक। अब देखो ध्यान से, ध्यान देखना, इसको समझना थोड़ा अच्छे से। ये क्या? इसका विड्थ है। क्या है? विड्थ। और ये इसका क्या है? लेंथ है। दिख रहा है ना? ये इसका लेंथ है। अच्छा बताओ ध्यान से, ये हम इसको इरेज कर रहे हैं। क्या इसका विड्थ कम हुआ? नहीं। लेकिन लेंथ विड्थ कम हो रहा है? नहीं। विड्थ कम हुआ? नहीं। लेंथ? क्या अब इसका लेंथ है? नहीं।
लेकिन विड्थ है। अब इसका विड्थ कम करना है। अब इसका क्या लेंथ है, विड्थ है नहीं, ना ही इसका लेंथ और ना ही विड्थ है। और यही कहलाएगा तुम्हारा क्या कहलाएगा, पॉइंट। क्या कहलाएगा, अच्छा हाथ गीला तभी कर कैसे चौक गीला हो रहा है, ये क्या कहलाएगा, पॉइंट। तो क्या बताओगे कि अ सिंगल डॉट, कोई भी ऐसा हो जिससे हम लाइन बनाए, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट था जिसका न तो विड्थ है न तो लेंथ। ये एक लाइन सेगमेंट था जिसका अब कोई न विड्थ है न ही लेंथ है, तो यह क्या कहलाएगा, पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉइंट। तो क्या बताओगे, ए लाइन सेगमेंट that have no width and no length, neither width and neither nor length, that have neither width, NIETH, neither width nor length, बात समझ रहा है कि ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका न तो विड्थ और न तो लेंथ, वो क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये क्या है, पॉइंट ए, ये क्या है, पॉइंट बी। बात समझ रहा है। अब इसका प्रॉपर्टी बताता हूँ। पहला प्रॉपर्टी बता, सबसे पहला तो यह प्रॉपर्टी कि इट हैज नो विड्थ एंड लेंथ, इसके पास विड्थ और लेंथ नहीं है। सेकंड क्या बताओगे, इट रिप्रेजेंट अ प्लेस, इट रिप्रेजेंट ए प्लेस। यह क्या करता है, प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ रहा है, ये लिख लो, इतना लिखो। चलो ध्यान दो, पॉइंट हम लोग समझ में आ गया, पॉइंट समझ में आया। अब देखो ध्यान से, अब मान लेते हैं ये दो पॉइंट है, क्या है, दो पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को अगर ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा इससे हमें क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। बात समझ आ रहा है। तो लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, क्या बताओगी, व्हेन वी ज्वाइन टू पॉइंट, व्हेन वी ज्वाइन टू पॉइंट्स देन वी गेट अ लाइन सेगमेंट। तो हमें क्या मिलेगा, लाइन सेगमेंट मिलेगा। बात समझ रहा है। अब देखो ये लाइन सेगमेंट, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कौन सा लाइन है, ए और बी, क्या नाम है, ए और बी। इसको कैसे लिखते हैं, इस तरह, ए और बी के सर पे से डंडा। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन सेगमेंट है। क्या नाम है, लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट है। बोलो जल्दी, बात समझ रहा है। अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के प्रॉपर्टी, सिंपल डेफिनेशन लाइन सेगमेंट क्या होता है कि दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन करने पर हमें क्या मिलता है, लाइन सेगमेंट मिलता है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहला बात, इट हैज अ फिक्स्ड लेंथ, इसका लेंथ क्या होगा, फिक्स्ड होगा। क्या होगा, फिक्स्ड होगा। दूसरा क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए बी, और ऊपर ऐसे सर पे डंडा, बार, ए बी बार। बात समझ रहा है, लाइन सेगमेंट। इट कैन बी मेजर, इससे हम लोग मेजर कर सकते हैं क्योंकि इसका लेंथ फिक्स है ना, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर चाहे जो भी होगा, इसका लेंथ क्या होगा, फिक्स्ड होगा। इट कैन बी ड्रॉन ऑन ए प्लेन, इसको एक प्लेन पर ड्रॉ किया जा सकता है। बात समझ रहा है। ये क्या रहा, लाइन सेगमेंट की प्रॉपर्टी। किसी को दिक्कत, इसको ड्रॉ करो फटाफट। चलो ध्यान दो, कल हम लोग किसके बारे में, लाइन पॉइंट पढ़ चुके थे, लाइन सेगमेंट पढ़ चुके थे, पॉइंट भी पढ़ चुके थे और लाइन सेगमेंट भी पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखो, हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, व्हेन वी ज्वाइन टू पॉइंट्स, हम लोग दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, लाइन सेगमेंट मिलता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा टुकड़ा होता है। एक लाइन बड़ा सा होता है, उसका छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो होता है उसका लेंथ डेफिनेट होता है, इसका हम लोग लेंथ हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बस छोटा तो कितना बड़ा होगा, छोटा तो लाइन का हिस्सा रहेगा तो बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, लेकिन मेजर तो कम भाई, उसका दोनों एंड पॉइंट तो होगा ना। तो लाइन सेगमेंट में एक, कल हम लिखना भूल गए थे, उसमें लिख लेना, और लाइन सेगमेंट है 2 एंड पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट में कितने होते हैं, 2 एंड पॉइंट, तो लिख लो तो उसको। और लाइन सेगमेंट है 2 एंड पॉइंट। आज हम लाइन के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, लाइन। ये करंट वाला लाइन नहीं जी, ये घरे में जो बिजली में दौड़ रहा है लाइन वाला लाइन नहीं, ये वाला लाइन, मैथमेटिक्स वाला, ज्योमेट्री वाला लाइन। कौन सा लाइन, ज्योमेट्री वाला। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, ए है, पॉइंट क्या है, ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है। हम बताए थे कि जब हम लोग पॉइंट ए को पॉइंट बी से ज्वाइन करते थे क्या बन गया,
लाइन सेगमेंट, इसके कितने एंड पॉइंट दिख रहे हैं? 2। अगर कोई एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा रहेगा, ठीक है, इधर टहल के आएगा तब वो धड़ाम से गिर जाएगा, अगर इधर टहल के जाएगा तब भी गिर जाएगा। बस में रहा है। तो इसके कितने एंड पॉइंट हुए? 2। कितने एंड पॉइंट हुए? 2। अब देखो ध्यान से, अब अगर हम इसको और दोनों एंड पॉइंट से एक्सटेंड करें, कितने एंड पॉइंट से? दोनों एंड पॉइंट से एक्सटेंड करें, तो अब देखो इसका तीर का मतलब ना, ये जैसे नहीं, अच्छा तुम लोग देखो रामायण में दिखाता है, राम जी, प्रभु श्री राम जी तीर छोड़ देते हैं तो तीर आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। सेम इसी तरह ये भी है, यह भी लाइन क्या होगा? कभी एंड नहीं होगा, यह भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब ये देखो, ये यहाँ पर खड़ा है, ये और आगे बढ़ेगा तो लाइन और आगे बढ़ जाएगा, ये और आगे बढ़ेगा तो लाइन और आगे बढ़ जाएगा। जितना आगे बढ़ता जाएगा लाइन भी आगे बढ़ता जाएगा, यानी लाइन कभी भी एंड नहीं होगा। तो क्या बताओगे? when we extend a line segment from both the end, अगर हम दोनों एंड से क्या करते हैं? लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर देते हैं और करते जाते हैं, तो वह क्या कहलाता है? लाइन। क्या इसके 2 एंड पॉइंट तुमको मिलेंगे? कभी जीवन में नहीं मिलेंगे, मिलेंगे नहीं। अच्छा बता, इसके 2 एंड पॉइंट है तो क्या इसको मेजर कर सकते हो? हाँ, कैसे? दोनों एंड पॉइंट है तो कहाँ से मेजर करोगे भाई? एक छोर से इसको मेजर करना है तो एक छोर पकड़ोगे तब ना मेजर करोगे, और तुमको पता नहीं दूसरा छोर कहाँ है तो मेजर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसको लोग मेजर नहीं करते। पहले इसका डेफिनेशन लिखा है, डेफिनेशन क्या होता है? तो क्या बताओगे? डेफिनेशन येलो वाला चौका में देखो ध्यान से, क्या होता है इसका लाइन सेगमेंट? तो कहोगे when we extend a line segment from both the end, यानी दोनों एंड से, both the end, then we find a line। तो हमें क्या मिलेगा? एक लाइन मिलेगा। क्या लाइन के कितने एंड पॉइंट है? लाइन के कितने एंड पॉइंट है? एक भी नहीं है। तो क्या बताओगे? a line has no end point, a line has no end point, एक लाइन के एक भी एंड पॉइंट नहीं होते। अगला क्या बताओगे? it is represented by ए बी, और सर के ऊपर इधर भी भाग रहा है और इधर भी भाग रहा है, दिख रहा है इस तरह। और अगला it cannot be measured, इसे हम मेजर कर सकते हैं? नहीं भाई, एंड पॉइंट पता नहीं तो मेजर कर पाओगे? नहीं। it cannot be drawn on a sheet, it cannot be drawn on a sheet, इसको हम शीट पर ड्रॉ नहीं कर सकते। ये तो हम बस रिप्रेजेंट किए ना, इसको हम लोग क्या करते हैं? ड्रॉ नहीं करते। कितना बड़ा लाइन ड्रॉ करोगे? मेरा ग्रीन बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। बस मेरा ये सभी क्या है? इसके पॉइंट है। इसके क्या है? नेक्स्ट पढ़ते हैं रे। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं? अरे रे को हिंदी में बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? और किरण वाला किरण नहीं, ये क्या ज्योमेट्री वाला किरण, किरण नहीं, ये किरण। रे मतलब क्या होता है? किरण। अच्छा तुम लोग बचपन में जब ड्राइंग बनाते होगे तो इस तरह सन बनाते होगे, और सन से क्या बनाते होगे? ये क्या है? ये क्या है? किरण है। हाँ, ये क्या है? किरण है। बस मेरा ऐसा ना हो कि जिसका नाम किरण बुरा मान जाए। नाम भी है ना, लेकिन ऐसा नहीं, बस मजाक तक है। तो रे मतलब क्या होता है? किरण। अब होता क्या? किरण क्या होता है? तो हम क्या बताएंगे कि हमें पता है कि ये क्या है? पॉइंट है, इसका नाम है, इसका नाम है बी, ठीक है। अगर हम इस रे को और सॉरी ये क्या है? लाइन सेगमेंट। क्या है? लाइन सेगमेंट। अगर इस लाइन सेगमेंट को बस एक एंड से हम एक्सटेंड करें, क्या करें? एक एंड से एक्सटेंड करें, दोनों एंड से नहीं, बस एक एंड से एक्सटेंड करें, तो ये हमें क्या मिलेगा? रे। तो हमें क्या मिलेगा? रे। क्या बताओगे? when we extend a line segment from each end points, क्या बताओगे? अगर एक एंड से, ओनली वन एंड से हम क्या करेंगे? उसको एक्सटेंड करेंगे लाइन सेगमेंट को, तो हमें क्या मिलेगा? रे मिलेगा। क्या मिलेगा? रे। देखो ध्यान से, क्या बताओगे?
when we extend a line segment, sorry, segment, segment from one end point, then we get a ray. हमें क्या मिलेगा? रे मिलेगा. क्या मिलेगा? रे. अच्छा बताओ रे के बारे में क्या समझोगे? क्या रे को हम लोग, रे के कितने एंड पॉइंट है जी? 1. इधर देखो एंड पॉइंट है, इधर जाएगा ये लड़का तो आराम से गिर जाएगा, तो उसके रे के एक एंड पॉइंट है. तो क्या बताओगे? अ रे हैज 1 एंड पॉइंट. ए रे हैज 1 एंड पॉइंट. एक रे में एक एंड पॉइंट होता है. अगला क्वेश्चन क्या बताओगे? हाँ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय. क्या बताओगे? अ रे इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लिख के. अब देखो इस पे ध्यान रखना, ए से किधर बढ़ रहा है? बी की ओर. ए से किधर बढ़ रहा है? बी की ओर. अगर ऐसा रहता बी से ए बढ़ता तो क्या लिखते हम लोग? बी से ए बढ़ रहा है. अगर ऐसा रहता तब ये है, ये ए है और ये बी है. अगर ऐसा रहता तो बात समझ रहा है? तो ये डायरेक्शन दिखाता है. ए से कहाँ बढ़ा? बी की ओर. क्या बढ़ा? बी से ए के. बात समझ रहा है? तेरे का डायरेक्शन है. अब अगला तीसरा पॉइंट, और इट कैन नॉट बी मेजर्ड. इट कैन नॉट बी मेजर्ड. इसे मेजर भी हम लोग नहीं कर सकते. बात समझ रहा है? इट कैन नॉट बी मेजर. चौथा पॉइंट, इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन ए शीट. इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन ए शीट. बात समझ रहा है? किसी दिक्कत? फटाफट लिखो इसको, फटाफट लिखो.